छपरा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि रोहिणी आचार्य ने अब नया विवाद शुरू कर दिया है। अब रोहिणी आचार्य ने बॉडीगार्ड विवाद जो है शुरू कर दिया है और भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार को और उनके चहेते मंत्री जी को लपेट लिया है। पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है और ये बॉडीगार्ड विवाद क्या है, आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बॉडीगार्ड विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि छपरा का विवाद जो है रोहिणी आचार्य के लिए नई नई मुश्किलें खड़ा कर चुका है। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य पर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन पर यह आरोप लगाया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड को लेकर के घूम रही थी और नाजायज फायदा उठा रही थी उनके बॉडीगार्ड का। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि एक तरफ भाजपा के नेता आकर के इस बात का दावा करते हैं कि रोहिणी आचार्य जो है पूर्व मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड को लेकर के घूम रही थी, और दूसरी तरफ एसआईटी की टीम जो है राबड़ी आवास पे पहुंच जाती है। राबड़ी आवास पे एसआईटी की टीम पहुंचती है, रोहिणी आचार्य से इस मामले में पूछताछ करती है और फिर राबड़ी देवी के एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा था। और उसके बाद से बॉडीगार्ड विवाद शुरू होता है। शुरुआत तो इसकी भाजपा ने की, लेकिन अब जो है गेंद रोहिणी आचार्य के पाले में चला गया है और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक फोटो पोस्ट किया है और उसके कैप्शन में लिखा है कि नीतीश जी को टारगेट करते हुए उसके कैप्शन में लिखा है कि नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्री जी की बेटी दामाद को किन प्रावधानों के तहत सुरक्षा की विशेष सुविधा मुहैया है। मंत्री जी की बेटी व दामाद की सुरक्षा में तैनाती सुरक्षाकर्मी अंगरक्षक किसके हैं? क्या मंत्री जी की बेटी व दामाद सुरक्षा बंदोबस्त की किसी भी विशेष कैटेगरी में आते हैं? अब आप समझिए कि इस फोटो को डाल करके और नीतीश जी के जिस चहेते मंत्री की बात कर रही हैं, वो मंत्री जी हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और उनके पति सायन कुणाल का ये फोटो है और उस फोटो में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो वर्दी में है पीछे। और इसी फोटो को पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने शांभवी चौधरी और सायन कुणाल के साथ साथ अशोक चौधरी को, नीतीश कुमार को भी घेरे में ले लिया है और उसके बाद बॉडीगार्ड विवाद को नया तुल दे दिया है। अब आप समझ लीजिए कि अशोक चौधरी जो है बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री है, लेकिन उनकी बेटी शांभवी चौधरी अभी जो है चुनाव लड़ी है समस्तीपुर से, और इस बात के लिए रोहिणी आचार्य उनको ट्रोल कर रही हैं, उनका फोटो पोस्ट करके ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर उनको किस हिस्से से, किस हिसाब से उनको जो है बॉडीगार्ड मिल गया, क्या वो लोग कोई विशेष सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं। अब इस बात का नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेता या फिर एनडीए के अन्य बड़े नेता क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य को इस बात के लिए टारगेट किया जा रहा था कि वो लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी के सरकारी बॉडीगार्ड का दुरुपयोग कर रही थी, उनको अपने साथ लेकर के घूम रही थी, और अब जो है रोहिणी आचार्य ने ऐसा खेल खेल दिया है कि नीतीश कुमार के साथ साथ अशोक चौधरी और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के होश उड़ जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि रोहिणी आचार्य जो है सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं, वो इन्हीं तरीकों से लगातार हमलावर रहती हैं एनडीए पर, नीतीश कुमार पर और भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं पर। अब उनका ये फोटो और क्या विवाद खड़ा करेगा और इस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की या फिर एनडीए के बड़े नेताओं की या फिर नीतीश कुमार या अशोक चौधरी का क्या रिस्पांस आता है और वो लोग क्या जवाब देते हैं, ये जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर लाएंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।